हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज यश एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस शॉर्ट ज्ञान। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बॉन्ड एंथैल्पी के बारे में। सो फ्रेंड्स, यदि आपने अगर मेरे प्रीवियस 2 वीडियोस नहीं देखे जो कि मैंने अपलोड किए थे आयनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में, तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है बॉन्ड एंथैल्पी का कॉन्सेप्ट। सो यहाँ पर मैंने कुछ डेफिनेशन लिखी है। इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ बॉन्ड फ्रॉम गैसियस कॉन्स्टिट्यूएंट। अब यहाँ पर हमें सर्टन अमाउंट चाहिए एनर्जी की किसी बॉन्ड के 1 मोल को ब्रेक करने के लिए। यहाँ पर मैंने लिखा है टू ब्रेक 1 मोल ऑफ बॉन्ड फ्रॉम गैसियस कॉन्स्टिट्यूएंट द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड। ओके, तो इसके लिए मैंने एक पर्टिकुलर एग्जांपल लिया है। यहाँ पर मैंने 2 हाइड्रोजन लिखे हैं और उनमें एक का सिंगल बॉन्ड फॉर्म हुआ। अगर हम इस बॉन्ड को ब्रेक करते हैं तो दोनों स्प्लिट हो जाएंगे, मतलब एक हाइड्रोजन गैसियस में प्लस दूसरा हाइड्रोजन भी गैसियस स्टेट में यहाँ पर एग्जर्ट होगा। तो उनके जो बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी लगी है वो है 435.8 किलो जूल पर मोल। इतनी बॉन्ड एंथैल्पी हमें यहाँ पर लगी है उनके बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। और दूसरे एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा है H2O का। यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल कंबाइंड लिखा है और एक सेपरेट लिखा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। तो देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन और एक हाइड्रोक्साइड है, दोनों में भी सिंगल बॉन्ड फॉर्म हुआ है। अगर हम इसको अगर हम ब्रेक करते हैं तो यहाँ पर भी वही स्प्लिट हो गए वो दोनों भी। यहाँ पर हाइड्रोजन गैसीय स्टेट में होगा और दूसरा भी हाइड्रोक्साइड ये गैसीय स्टेट में होगा। सो उनके बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए यहाँ पर हमें 502 किलो जूल पर मोल इतनी एनर्जी लगी है। और दूसरा लिखा है मैंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को। अब वैसा ही इनका भी वैसा ही है। अगर इनका हम अगर बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो हाइड्रोजन भी गैसीय स्टेट में फॉर्म होगा प्लस ऑक्सीजन भी उसके गैसीय स्टेट में फॉर्म होगा। तो इसके लिए हमें 427 किलो जूल पर मोल इतनी एनर्जी यहाँ पर लगी है। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी कहा है कि जनरली एंथैल्पी एक किलो जूल पर मोल, इनका यूनिट ही यही रहता है किलो जूल पर मोल। तो अगर ये हो गई इसकी बात। अगर यहाँ पर H2 है, मतलब एक से ज्यादा एलिमेंट्स है, तो अब यहाँ पर हमें उसकी एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी फाइंड करनी है। तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर देखिए ये 2 एग्जाम्पल मैंने जो लिखे हैं, अब इनमें जो एनर्जी की क्वांटिटी लगी है वो यहाँ पर हम लिखेंगे। देखिए क्या है 502 प्लस उनके एडिशन कर देंगे ये 427 और उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे 2 से। तो देखिए अब ये इन दोनों का सम क्या आता है 5 प्लस 4 9 0 2 2 929 डिवाइडेड बाय 2 फिर से इसको करेंगे। सो अगर इसको हम सॉल्व करते हैं इसकी एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी आ गई 464.5 किलो जूल पर मोल। आई होप ये बॉन्ड एंथैल्पी का कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। कुछ नहीं, बस इसमें यही दिखाया गया है कि बॉन्ड को अगर हमें ब्रेक करना है तो उसके लिए हमें बॉन्ड एंथैल्पी की जरूरत है बॉन्ड के मोल्स को ब्रेक करने के लिए। आई होप ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहते तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर भेज सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।